Exercise 16C question parts 1 to 27 Selena Mathematics Class 6 linear equation. All B problems will be solved in this series. So we'll be taking the first problem. Here it is 5 minus x is equal to 3. So 5 minus x is equal to 3 minus x is equal to 3 minus 5 minus x is equal to minus 2. So x is equal to 2, as this minus will become plus and this minus will become plus. Let's moving forward for next problem. Problem number 2. Minus y is equal to 8 minus 2, as 2 is in a positive. So minus y is equal to 6. So y is equal to minus 6. Or in other way we can do this way. 2 minus 8 is equal to y minus 6 is equal to y is equal to minus 6. Both the answers are right. 8.4 minus x is equal to 3. This is the problem number 3. So 8.4 plus 2 is equal to x. Now x is equal to 8.4 plus 2, x is equal to 10.4. Correct answer. Problem number 4. X plus 5 2 is 10 plus 11. 11 by 5 is equal to 3. X is equal to 3 by 1 minus 11 by 5. Now the LCM will be 5. So 3 5s are 15 minus 11 is equal to 4 by 5. Answer. Next problem. Y minus 3 to the 6, 7 by 2 and 3 to the 6, 7 by 3. Y is equal to 7 by 3 plus 7 by 2. LCM will be 6. 2 7s are 14. Plus 3 7s are 21 is equal to 35 by 6, or you can say 6 5s are 30 and 5 by 6 y is equal to. This is the correct answer. Next problem number 6. Here it will be like problem number 6. We will create a 5 3s are 15, 17 by 3 minus 2 2s are 4, 1 5 by 2, and z will become positive. LCM will be 6. 2 7s are 34, 3 5s are 15 is equal to z. Now z is equal to 34 minus 15 is 9, 2 19, and 19 by 6. So we can say 6 3 18, 1 by 6. Correct answer. Problem number 7. 7 is this is ये मल्टीपल पे है 1.6 के z. So 1.6 into z is equal to 8. तो z is equal to 8 divide 1.6. अब इसे ऐसा करें, z को 8 का इंटू 10 80 बना ले, ये 16 बना ले. 8 1 गया, ये 2 गया, 2 से 5 गया. z is equal to 5. ये करेक्ट आंसर है. 8 का ऐसा करें, जो ये 3a है इसका मतलब है 3 इंटू a है माइनस 2.1 है. तो a क्या करेगा, माइनस 2.1 बाई 3. तो अब a ऐसा करता है कि माइनस 21 बाई 3 इंटू 10, क्योंकि डेसिमल हटा दिया हमने. तो 3 7 जा 21. तो अब ये आ गया a इक्वल टू माइनस 7 बाई 10 और a इक्वल टू 0.7. बोथ द आंसर्स आर राइट. प्रॉब्लम नंबर 9. प्रॉब्लम नंबर 9 में z भागा है 4 से, तो z 1 माइनस 1.5 इंटू 4, तो z इक्वल टू माइनस
6, ये आंसर है राइट। प्रॉब्लम नंबर 10 है। 10 में सोल्यूशन ऐसे करेंगे, z बाई 6 इक्वल टू माइनस 3 1 जा 3 और 2 5 बाई 3। अब z इक्वल टू माइनस 5 बाई 3 इंटू 6। अब 6 गया, 3 से तो रह गए 2, तो z इक्वल टू माइनस 5 इंटू 2, तो z इक्वल टू माइनस 10। माइनस 10 इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाए माइनस 5x इक्वल टू 10। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, माइनस 5 इंटू एक्स इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू 10 बाई माइनस 5 भागा, तो ये आ गया -2, x इक्वल टू -2। नेक्स्ट प्रॉब्लम आ जाए 12 पे। यहाँ 2.4 इंटू जेड है इक्वल टू -4.8 है। तो ठीक है, जेड को ऐसे रख देते हैं, -4.8 को ऐसे रख देते हैं। अब इसका ये निकालना है डेसिमल, तो नीचे वाले के लिए हम यहाँ 10 ले लेते हैं और ऊपर वाले के डेसिमल हटाने के लिए हम यहाँ 10 ले लेते हैं। तो 24 भागा 2 तो 48 होती है, 10 10 गई, z इक्वल टू -2, तो -2 इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाए 2 इंटू वाई, -5 इक्वल टू -11, तो 2 इंटू वाई इक्वल टू -11 प्लस 5, 2 इंटू वाई इक्वल टू -6, वाई इक्वल टू -6 बाई 2, तो ये चला गया, 3 हो गया, y का आंसर है -3। नेक्स्ट प्रॉब्लम में आ जाए 14। यहाँ 2x इक्वल टू 8 माइनस 4.6, क्योंकि प्लस था अब इस तरफ आ गया है, इक्वल टू के 8.0 माइनस 4.6, 4 आ जाएगा, 7 रह गए, 7 माइनस 4 3, 3.4, तो 2x इक्वल टू 3.4, x इक्वल टू 3.4 डिवाइड 2। अब ये डेसिमल हटाना है ना हमें, तो इसके लिए ऐसा करना पड़ेगा, इसको 34 कर लेते हैं, इसको 2 इंटू 10 कर लेते हैं। अब 2 करें 17, तो अब x इक्वल टू 17 बाई 10 और 1.7, दोनों ही आंसर राइट हैं। अब आ जाए प्रॉब्लम 15 पे। 15 पे क्या है, 5 इंटू वाई 10 प्लस 3.5, तो 5 इंटू वाई इक्वल टू 13.5, वाई इक्वल टू 13.5 डिवाइड बाई 5, तो वाई इक्वल टू 135, 5 इंटू 10, तो अब ये क्या करता है, 5 टू ज़ा 10, यहाँ रह गए 35, 27, तो वैल्यू आ गई 27 बाई 10, तो y इक्वल टू 2.7। अब आ जाए नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 16 पे। प्रॉब्लम नंबर 16 में ऐसा है, 3x इक्वल टू -2.2 और फिर हो गया -2, क्योंकि ये +2 था, इक्वल टू के उस तरफ आ गया, 3x इक्वल टू -2.2 -2.0, तो -4.2, ठीक है। तो जी ये हो गया 4.2, -4.2। x ले आए यहाँ, -42 करने से, और ये आ गया 3 इंटू 10, क्योंकि हमने यहाँ डेसिमल हटा दिया। अब यहाँ पे क्या है, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, अब ये आ गया 14 बाई 10, तो x इक्वल टू 1.4, ये आंसर है।
प्रॉब्लम नंबर 17, ये भी बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसमें। y बाई 2 इक्वल टू 1 प्लस 5, y बाई 2 इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 6 इंटू 2, तो y हो गया 12। प्रॉब्लम नंबर 18, सेम प्रॉब्लम ही है ये, -5 प्लस 1, क्योंकि ये -1 था। अब z बाई 3 इक्वल टू -4, अब z इक्वल टू -4 इंटू 3, तो z इक्वल टू -12, यह है इसका राइट आंसर। प्रॉब्लम नंबर 19, तो x बाई 4 इक्वल टू 1.1 माइनस 3.6, अब -1.1 और -3.6, 4.7 माइनस 4.7, तो x इक्वल टू -4.7, तो x इक्वल टू 4 7 जा 28, 2 4 4 जा 16, 18.8, ये है इसका करेक्ट आंसर। प्रॉब्लम नंबर 20, तो -3y इक्वल टू 10 और ये हो जाएगा +2, -3y इक्वल टू 12, y इक्वल टू 12 बाई -3, यह हो गया 4, तो y इक्वल टू -4, -4 इज द करेक्ट आंसर। प्रॉब्लम नंबर 21, प्रॉब्लम नंबर 21 में आ जाइए। अब ये 4z है, तो इस z को हम यहाँ ले आते हैं, ये हो गया z प्लस बन गया, ये -5 है, यहाँ 3 है, तो इसको कर देते हैं +5, क्योंकि ये -5 इस तरफ आ गई, ये 5z, ये 8, तो z इक्वल टू 8 बाई 5, z इक्वल टू 13 बाई 5, बोथ द आंसर्स आर राइट। आप आ जाइए 22 में, फिर यहाँ पे वही बात है, 7x माइनस 3x, तो ये भैया कर दो 4x, अब ये +2 है, इसको लेके चले जाओ यहाँ 22 माइनस 2, क्योंकि ये +2 था, 4x इक्वल टू 20, x इक्वल टू 5। प्रॉब्लम नंबर 23, इसमें भी वही बात है, 6y माइनस 2y, क्योंकि पॉजिटिव 2y था, इक्वल टू के इधर आ गया, 11 था, ये 11 के 11, ये +3 है, -3 कर लेंगे, ये हो गया 4y, ये हो गया 8, y इक्वल टू 8 बाई 4, तो 4 भागा ये 2, y इक्वल टू 2, दिस इज द करेक्ट आंसर। अभी आ जाइए प्रॉब्लम नंबर 24 में, इस पे ये प्रॉब्लम में ब्रैकेट खोलने का ही मुद्दा है, तो इसको कर लेते हैं 3x प्लस 15 इक्वल टू 18, 3x इक्वल टू 18 माइनस 15, 3x इक्वल टू 18 माइनस 15 is 3, x इक्वल टू 3 बाई 3, 1, x इक्वल टू 1, यही है इसका करेक्ट आंसर। 25 पे आ जाइए, इस पे तो दो ब्रैकेट मिली है हमें, पहले हम ये ब्रैकेट खोलते हैं, 5x, अब यहाँ का क्या है, माइनस का निशान है 2, तो -10, अब यहाँ आ जाइए -2x, तो -2x, और ये क्या है +1 और माइनस, तो -2 मल्टीप्लाई हो गया 3, अब 5x माइनस 2x, तो 3x, इसको ले लिया हमने, अब इसको लेते हैं, तो -12, यहाँ आ गया 3, अब 3x इक्वल टू 3 प्लस 12, क्योंकि ये माइनस में था और इक्वल टू के उस तरफ चला गया, तो 3x इक्वल टू 15, x इक्वल टू 15 बाई 3 डिवाइड 5,
x इक्वल टू 5 इज द करेक्ट आंसर। प्रॉब्लम नंबर 26, ये पहले की जो प्रॉब्लम्स थी उसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसमें हम डिवाइड करेंगे, तो कोई बात नहीं है। तो पहले ऐसे लिख लेते हैं 5x माइनस 3 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 3। अब 5x माइनस 3 ऐसे खोल लिया इक्वल टू 3 इंटू 4, क्योंकि ये 4 यहाँ आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाता है, जो हमने कर दिया। और 5x माइनस 3 ये हो गया 12, 5x इक्वल टू 12 प्लस 3, ये माइनस 3 था, इस तरफ आ गया तो 3 प्लस हो गया। 5x इक्वल टू 15, x इक्वल टू 15 बाई 5, ये 3 हो गया, x की वैल्यू 3 आ गई। आइए प्रॉब्लम नंबर 27 सॉल्व करते हैं। अब प्रॉब्लम नंबर 27 पे आते हैं। ये भी बड़ी सिंपल सी है। पहले हमें ये ब्रैकेट पे ध्यान देना है, फिर ये ब्रैकेट पे ध्यान देना है, फिर ये ब्रैकेट पे ध्यान देना है, और लास्ट पार्ट हम इसको करेंगे। तो ब्रैकेट खोलने के टाइम में यही देखना भाई कि क्या साइंस है, क्या इंटीजर्स है, क्या चीज़ है। तो यहाँ पे तो सिंपल सी बात है, 3 to 6, 6x प्लस 3। अब यहाँ हो रहा है माइनस 2x, और ये माइनस माइनस का साइन है तो ये हो जाएगा प्लस 10। अब ये माइनस 5 है, ये 5 है तो ये हो जाएगा माइनस 25। अब ये माइनस 2x है और ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस 10x, ये हो जाएगा 16। तो पहले हम यहाँ का हिसाब कर लेते हैं, x का 6x, 2x और 10x। तो 6x माइनस 2x हो गया 4x, 4x प्लस 10x हो गया 14x। अब हम इसका हिसाब कर लेते हैं भाई, 3 है, 10 है, 13 और ये है माइनस 25। तो ये हो जाएंगे आपको 25 माइनस 10 15, 15 माइनस 15 प्लस 3 प्लस माइनस 12 इक्वल टू 16। अब 14x इक्वल टू 16 प्लस 12, तो 14x इक्वल टू 28, x इक्वल टू 28 बाई 14। डिवाइड कर देते हैं तो 2 आ गया, x की वैल्यू आ गई 2। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट पार्ट पे कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 16D। थैंक यू।